बच्चन परिवार काफी दिनों से चर्चाओं में बना हुआ है। जहां एक तरफ जया बच्चन सदन में सभापति जगदीप धनखड़ संग बदतमीजी कर काफी दिनों से सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तरह के दावे किए जा रहे हैं कि काफी दिनों से अभिषेक और ऐश्वर्या के बीच अनबन चल रही है और दोनों ही जल्दी तलाक लेने वाले हैं। कुछ दिनों पहले अभिषेक बच्चन का एक फेक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो ये कहते दिख रहे थे कि वो और ऐश्वर्या तलाक लेने वाले हैं। हालांकि बाद में तलाक की खबरों पर रिएक्ट करते हुए अभिषेक बच्चन ने इसे अफवाह बताया था। अभिषेक बच्चन ने भले ही तलाक की खबरों पर चुप्पी तोड़ दी हो, लेकिन ऐश्वर्या ने अभी तक इस मामले में चुप्पी नहीं तोड़ी है। ऐसे में अभी भी कुछ लोग तलाक की खबरों को लेकर तरह तरह के दावे कर रहे हैं। वहीं इस बीच अमिताभ बच्चन ने शादीशुदा कपल्स को एक बड़ी एडवाइस दे दी है, जिसे लोग ऐश्वर्या और अभिषेक से ही जोड़कर देखने लगे हैं। बता दें कि अमिताभ बच्चन इन दिनों अपने शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 16 की मेजबानी कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन अपने शो में आए कंटेस्टेंट से गेम से जुड़े सवाल तो करते ही हैं, वहीं अमिताभ कंटेस्टेंट्स के साथ बातचीत और हंसी मजाक भी करते रहते हैं। हाल ही में शो के एक एपिसोड में अमिताभ ने एक कंटेस्टेंट की शादी को लेकर बातचीत की। शादी के बाद रोमांस कैसे जिंदा रखा जाए, इस पर उन्होंने सलाह दे दी। बता दें कि अमिताभ ने शो में आई दीपाली सोनी नाम की एक कंटेस्टेंट से उनकी लव स्टोरी के बारे में पूछा, जिसका जवाब देते हुए कंटेस्टेंट ने कहा कि उनकी अरेंज्ड मैरिज थी, लेकिन जल्दी वो अपने पति से प्यार करने लगी। अब दोनों 25 साल से साथ हैं। वहीं दीपाली के पति ने कहा कि वो जहां भी जाते हैं अपनी पत्नी के साथ रील बनाते हैं। इस बात को सुनकर अमिताभ बच्चन ने मैरिड कपल्स को सलाह देते हुए कहा, बहुत अच्छा आइडिया दे दिया आपने मैरिड कपल्स को। जितने भी पति पत्नी हमें सुन रहे हैं, आप जहां जाएं एक दूसरे के साथ वीडियो बनाएं। इस तरह की प्रैक्टिस करने से रोमांस बरकरार रहता है। अमिताभ बच्चन का ये बयान ऐसे समय पर आया जब अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के तलाक की खबरें वायरल हो रही हैं। अब जिस तरह से अमिताभ बच्चन ने शादीशुदा कपल्स को सलाह दी है, उसे लोग अभिषेक और ऐश्वर्या से जोड़कर देख रहे हैं। बता दें कि बीते कई दिनों से ऐश और अभिषेक के तलाक की खबरों ने जोर पकड़ा हुआ है। कुछ दिनों पहले ही अभिषेक बच्चन ने एक ग्रे डिवोर्स वाली पोस्ट को लाइक भी किया था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैल गई कि बॉलीवुड का ये कपल ग्रे डिवोर्स लेने वाला है। इस खबर के सामने आने के बाद ही बॉलीवुड के गलियारों में बवाल मच गया। बता दें कि इनके तलाक की खबरों को हवा तब लगी जब पूरे बच्चन परिवार ने अनंत अंबानी और राधिका पंचन की शादी में एक साथ शिरकत नहीं की। ऐश्वर्या राय यहां पर अलग से पहुंची थी अपनी बेटी आराध्या के साथ। ऐश्वर्या का बच्चन परिवार के साथ ना दिखाई देना लोगों के मन में कई तरह के सवाल खड़ा कर रहा है। ऐश्वर्या ने पूरी शादी में बच्चन परिवार के साथ एक फोटो तक नहीं खिंचवाई थी। इस मामले के बाद से ही इनके तलाक की खबरों को और भी ज्यादा हवा मिल गई है। वैसे जिस तरह से अमिताभ बच्चन ने मैरिड कपल्स को सुझाव दिया है, हमें लगता है कि सबसे पहले उन्हें ये सलाह खुद को देनी चाहिए और अपनी बड़बोली बीवी की जबान पर लगाम लगानी चाहिए, जो खुद निहायत ही बदतमीज होकर दुनिया भर को तमीज का पाठ पढ़ाती फिरती हैं, जिन्हें लगता है कि दुनिया उनके पैर की जूती में है। शायद जया बच्चन के इसी गुस्सैल और अड़ियल स्वभाव की वजह से अमिताभ अभी भी घर से ज्यादा बाहर रहना पसंद करते हैं। हम अमिताभ से कहना चाहेंगे कि हमें आपसे पूरी सिंपैथी है सर, लेकिन सॉरी सर, पहले आप घर के मुखिया हेड ऑफ द फैमिली होने के नाते अपने घर के बिखरे रिश्तों को संभालें। क्या आप भी हमारी बातों से सहमत हैं? आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। संसद में बवाल काट रही जया बच्चन की कौन सी हरकत देख गुस्से से तमतमा गए राज ठाकरे? कैसे किया उनका घर से निकलना मुश्किल? पूरे महाराष्ट्र को क्यों सिर पर उठाया? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो आमतौर पर कहा जाता है कि भाई 60 साल के बाद इंसान सठिया जाता है। अब सोचिए 76 साल की उम्र में जया बच्चन अगर कभी बीजेपी को श्राप दे दे, कभी मराठियों के गढ़ में हिंदी बोलने पर जोर दे दे, कभी सभापति का अपमान कर दे, कभी पति का नाम साथ में जुड़ने पर भड़क जाए, तो कभी बवाल काट दे, तो कभी मुस्कुरा दे, तो कभी मीडिया पर भड़क जाए, कभी बहू ऐश्वर्या को ऐश कह देने पर रिपोर्टर्स की क्लास लगा दे, कभी साथ के कलाकारों से कह दे कि तमीज के कपड़े पहनो, तो बेचारी जया की गलती कहाँ है? 60 से भी 16 साल ऊपर जो हो चुकी है उनकी उम्र। अब बताइए। और फिर जिस पार्टी से वो आती हैं उसके पूर्व मुखिया तो लड़के हैं, गलती हो जाती है वाली थ्योरी पर चलते थे। इसी पार्टी के नेता अब्बू आजमी फैशन और छोटे कपड़ों को रेप का कारण बताते हैं। इसी पार्टी के एक और नेता कहते हैं कि इतने बड़े प्रदेश में रेप और हत्याएं तो होंगी ही।
तो इस पार्टी की राज्यसभा सांसद जया बच्चन अगर थोड़ा सा गुस्सा कर जाएं, तो बताइए किसी को बुरा क्यों लगता है। खैर, अब ये राज ठाकरे वाला क्या किस्सा है ये समझ लीजिए। ये बात है साल 2008 की। अभिषेक की फिल्म आई थी द्रोणा, उसका प्रोमो लॉन्च था। इस कार्यक्रम में शामिल हुई जया ने वहां पर कह दिया कि हम तो यूपी के लोग हैं, हमें हिंदी में बात करनी चाहिए। जया के इस बयान ने पूरे बच्चन परिवार की मुश्किलें इस कदर बढ़ा दी थी कि सबका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। दरअसल जया के इस बयान पर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे भड़क गए थे। राज ठाकरे और उस वक्त शिवसेना ने इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। राज ठाकरे ने अमिताभ से लेकर जया और ऐश्वर्या से लेकर अभिषेक सबकी फिल्मों पर महाराष्ट्र में बैन लगाने की बात कही थी। राज ठाकरे ने इसे मराठी विरोधी बयान बताकर जया से माफी मांगने के लिए कहा था। राज ठाकरे ने कहा था, अगर जया हिंदी में ही बात करना चाहती हैं तो वो यूपी शिफ्ट हो जाएं। मैं चुनौती देता हूं कि वो पश्चिम बंगाल और असम में हिंदी बोलकर दिखाएं और बताएं कि उन्हें हिंदी से कितना प्यार है। गुड्डी बुढ़ी हो गई लेकिन अकल नहीं आई। हद तो तब हो गई दोस्तों जब जया से इस पूरे विवाद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने गुस्से में कहा था, राज ठाकरे कौन है? मैं नहीं जानती। मैं सिर्फ एक ठाकरे को जानती हूँ, वो है बाल ठाकरे। वो मेरे पिता के समान है और उनके बेटे उद्धव ठाकरे को भी मैं जानती हूँ। इसके अलावा मैं किसी अन्य ठाकरे को नहीं जानती। बस फिर क्या था, इस मामले को शांत कराने के लिए खुद अमिताभ को अपने ब्लॉग पर माफी मांगनी पड़ी थी। हालांकि उसे राज ठाकरे ने स्वीकार नहीं किया था। राज ठाकरे ने कहा था कि अमिताभ का ब्लॉग पढ़ता कौन है। इसके बाद अमिताभ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर वहां पर राज ठाकरे से माफी मांगी और तब कहीं जाकर मामला रफा दफा हुआ। हालांकि राज ठाकरे फिर भी जया को यही नसीहत देते हुए नजर आए थे कि बस इन्हें तो लिखे हुए संवाद बोलने चाहिए, खुद से कुछ नहीं बोलना चाहिए। बहरहाल आप इस किस्से को किस तरह से देखते हैं और इस पर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट में आप भी अपनी राय जरूर रखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो सदन में रोज बवाल काट रही जया बच्चन के सामने जब आ गई रेखा तो क्या हुआ उनका हाल? कैसे अकड़ दिखा रही जया की रेखा को देखकर हो गई बोलती बंद। राज्यसभा में क्या हुआ जब आमने सामने आ गई रेखा और जया बच्चन? आपको दिखाते हैं, बताते हैं सब। आप भी इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो 2004 से समाजवादी पार्टी से राज्यसभा में सांसद हैं जया बच्चन। वो अक्सर अपने बयानों से सदन में तहलका मचाती रहती हैं। उनकी बहस सभापति से हर एक मुद्दे पर हो ही जाती है। मौजूदा बजट सत्र में पति अमिताभ बच्चन के नाम को लेकर जया बच्चन हंगामा काटे हुए हैं, क्योंकि सभापति उनका पूरा नाम जया अमिताभ बच्चन सदन में बुला रहे हैं, जिससे जया बच्चन को काफी दिक्कत हो रही है और वो कह रही हैं कि उन्हें केवल जया बच्चन कहा जाए।